भारत के 3 सबसे बड़े गद्दार। जन्म से ही हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश रहा है। इस देश में कृषि खनिज जैसे पदार्थ सोने से कम नहीं थे। आज सब कुछ बदल गया है। इसका सबसे बड़ा और मुख्य कारण है विदेशी आक्रमण और लूटपाट। हमारा देश कई सारे योद्धा और वीरों की जन्मभूमि है। इसके साथ साथ यहाँ गद्दारों का भी कोई कमी नहीं है। ये गद्दार अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने ही शासक या अपने ही देशवासी के साथ विश्वासघात करते हैं। हम इसी वीडियो पर सिर्फ उन्हीं गद्दारों की ही बात करेंगे जिनकी गद्दारी ने भारत देश के इतिहास को ही पूरी तरह से बदल दिया। प्रताप सिंह। प्रताप सिंह राजा पृथ्वीराज चौहान के एक चाटुकार मंत्री था। प्रताप सिंह धन के लालच में मोहम्मद घोरी के साथ मिल गया था। धन के लालच में उसने राज्य की सारी महत्वपूर्ण सूचना पत्र के जरिए घोरी के पास पहुंचा देता था। इससे उत्साहित होकर पिछली हार का बदला लेने के लिए घोरी तराइन के मैदान में उपस्थित होता है। इसी बीच प्रताप सिंह ने राज्य में जगह जगह विद्रोह खड़े किए थे, जिनको दबाने के लिए पृथ्वीराज को अपने कुछ होनहार और वफादार सेनापति भेजने पड़े, तो वे युद्ध में नहीं आ पाए और उनके बदले दूसरे तराइन युद्ध में आ गया घर का भेदी प्रताप सिंह। प्रताप सिंह की विश्वासघात की वजह से युद्ध में घोरी की जीत होती है और पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अजमेर लाया जाता है। मौका पाकर पृथ्वीराज विद्रोह करते हैं, लेकिन इस विद्रोह की सूचना पहले से ही घोरी को प्रताप सिंह के जरिए प्राप्त हो चुकी थी, जिसके चलते घोरी के आदेश पर पृथ्वीराज को मृत्युदंड दिया जाता है। पृथ्वीराज के पतन ने ही भारत में इस्लामिक सत्ता की नींव रखती है। देखा जाए तो पृथ्वीराज के पतन में घोरी से कहीं ज़्यादा जिम्मेदार प्रताप सिंह था। मिर्जाफर। अरब देश में पैदा हुआ मिर्जाफर एक सैलानी बनकर भारत आया था और आगे चलकर बंगाल में ही बस गया था। अपनी चाटुकारिता के चलते वह तत्कालीन बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का विश्वास पात्र बन गया और बंगाल की सेना का सेनापति बन बैठा। नवाब अलीवर्दी खां के बाद उनके पोते सिराजुद्दौला नवाब की गद्दी पर विराजमान हुए। वह एक अल्पवयस्क और अनभिज्ञ शासक था। इसी काल में ब्रिटिश इंडिया कंपनी भी अपने जड़ें धीरे धीरे भारत में फैला रहे थे। सन 1608 में भारत के जमीन पर कदम रखने वाली इस कंपनी की प्राथमिक उद्देश्य था व्यापार करना, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने यह अपना साम्राज्य फैलाना मन बना लिया था। इधर मिर्जाफर अंग्रेज अफसर रॉबर्ट क्लाइव से हाथ मिला लिया था। योजना था कि नवाब सिराजुद्दौला के साथ होने वाले युद्ध को जीतने में मिर्जाफर अंग्रेजों की मदद करेगा और बदले में उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। 23 जून 1757 को हुए पलासी युद्ध में मिर्जाफर की गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला की पराजय होती है। आगे चलकर अंग्रेजों ने सन 1757 से लेकर सन 1858 तक पूरे भारत को अपने अधिकार में कर लिया था और सन 1947 तक यानी लगभग 200 साल तक भारत पर राज किया। देखा जाए तो मिर्जाफर ने नवाब बनने के लिए सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की, उसके साथ भारत को एक नए अंधकार युग में ढकेल दिया। मोहम्मद अली जिन्ना। 25 दिसंबर 1876 को मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म हुआ था। आज के समय में जिन्ना को पाकिस्तान में कायदे आजम यानी महान नेता और बाबा ए कौम यानी राष्ट्रपिता कहा जाता है। वे वकील होने के साथ राजनेता के तौर पर कांग्रेस से जुड़े और भारत राजनीति में एक राष्ट्रवादी नेता बनकर उभरे, लेकिन गांधी जी की लोकप्रियता जिन्ना को कांटे की तरह चुभता था, जिसके चलते वे कांग्रेस छोड़कर मुस्लिम लीग में चले गए और सन 1920 में उसी संगठन के सभापति बन गए। आगे चलकर उन्होंने भारतीय राष्ट्रीयता को छोड़कर संकीर्ण सांप्रदायिकता विचारधारा को अपना लिया। जिन्ना सन 1940 को लाहौर के मुस्लिम लीग अधिवेशन में पाकिस्तान गठन का प्रस्ताव रखा। जिन्ना ने घोषणा की हिंदू और मुसलमान दो अलग जाति है, दोनों की संस्कृति, सामाजिक रीति नीति, परंपरा आदि अलग अलग है। इसीलिए उन्होंने पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध प्रदेश, कश्मीर, बंग और असम को मिलाकर पाकिस्तान की मांग की। जिन्ना 1946 अगस्त 16 तारीख को प्रत्यक्ष दिवस का आह्वान किया, जिसके चलते देश भर में दंगे होने शुरू हो गए। आखिरकार मुस्लिम लीग की जीत की वजह से अंग्रेज सरकार ने भारत देश का विभाजन किया
और भारत और पाकिस्तान नामक दो देश का गठन किया। इस विभाजन में सबसे बड़ा जिम्मेदार था मोहम्मद अली जिन्ना। हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।